हॅलो, नमस्कार एव्हरीवन. कसं काय पब्लिक? आज जो स्टॉक मी कव्हर करणार आहे, तो स्टॉक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये जळगाव जिल्ह्यात अंमळनेर या गावात या कंपनीची सुरुवात झाली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये स्टॉक हम लोगों ने कवर किया और ये स्टॉक बहुत रिनाउंड कंपनी है। मार्केट जहाँ पे ऑल टाइम हाई चल रहा है, जहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा डाउन, ये ऑलमोस्ट 50% डाउन है अभी भी। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक के अंदर ऐसा है कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या ये रियली कुछ पोटेंशियल है इसका कि क्या है। सो आज यही हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पैनल पे हमारे साथ है फाइव सर्कल की टीम। ओम प्रकाश सर, शरद सर, देवेंद्र सर, मनीष सर एंड हेलो एवरीवन। हमारे मेंटर राहुल सर। हेलो एवरीवन। और और इसके पहले आगे बढ़े, ओम प्रकाश सर जी का कुछ क्वेश्चन आ गया है। ओम प्रकाश सर जी बताइए। नाही, माझा काही प्रश्न नाहीये. तुमचं डोकं दिखत नाहीये व्हिडिओ अच्छा, मध्ये. ऍडजस्ट करा थोडा. ओके सर, आलं आलं डोकं आलं का माझं? हा, आता आलं. चला मग आता सर चार्ट चार्ट घेऊन या आपण डायरेक्ट चार्ट पर जाऊ। चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो एनालिसिस करते हैं, बिकॉज मार्केट जहाँ पे ऑल टाइम हाई है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी भी अच्छे खासे डाउनफॉल में है। ये ऊपर से कम 50% डाउन है और ये बहुत अच्छी कंपनी है, विप्रो इसका नाम है। और तो एग्जैक्टली कंपनी में हो क्या रहा है, लाइक ये जो है ये कहीं ये बेस बन चुका है, ये कंसोलिडेशन देके वापस से डाउन साइड देगा, ये सारी चीजें अब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल जो भी हो, जब भी होता है, हमेशा एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता है। एंड एज यू ऑल कैन सी कि ये जो स्टॉक है सेवन सात सौ का 700 का लेवल टच करके उसने डाउनफॉल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन चला, तो कहीं ना कहीं इसने एक पैटर्न बिल्ड किया। हम्म, तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड पेन हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल जो चल रहा था, तो इसका टारगेट कहीं ना कहीं से डाउन से आना चाहिए। तो इसका टारगेट जो आया वो है लॉक के ऊपर 408, जो कि एग्जैक्टली यहाँ कंप्लीट हुआ और कंसोलिडेशन में गया। बट इसका टारगेट भी आता है, ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। जिसका टारगेट आ रहा है लिनियर चार्ट के ऊपर, वो एग्जैक्टली सर 465 के आसपास अराउंड। ठीक है, और एग्जैक्टली इसका लो है 370। ऑलमोस्ट उसने उसके टारगेट कंप्लीट किए हैं, विच इज लाइक की कंफर्मेशन कि जो उसका डाउन ट्रेंड का जो पैटर्न बना था, वो पैटर्न उसने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद ये जो अभी चल रहा है कंसोलिडेशन, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है क्या, ये रिवर्सल पैटर्न एग्जैक्टली ये है क्या, ये चल क्या रहा है चार्ट के ऊपर? बिकॉज अभी भी विप्रो इतने कंसोलिडेशन में है कि निफ्टी वन टाइम हाई जा रहा है और ये वही की वही पड़ा पड़ा है, वही की वही हो रहा है। तो सर ये बेसिक सा एक पैटर्न है, और एक ये और एक ये वाला पैटर्न है। जी, तो ये एक पैटर्न है जो ये उसके बेस पे कहीं ना कहीं ये नीचे 50% डाउनफॉल देके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं ये बना रहा था। तो लास्ट टाइम भी लाइक अप्रैल 23 फ्यू मंथ्स अगो इसने यही पर ही जो प्रीवियसली सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, देन यहाँ से यू नो पुल बैक दिया। अगेन ये उसके रेजिस्टेंस के आसपास है, विच इज कमिंग अराउंड 408 के आसपास आ रहा है। इन बिटवीन आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक लेवल नोटिस की होगी, ये 380 वाली लेवल, 380 वाली लेवल इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज ये एक रिएक्शन जोन या फिर पोलैरिटी जोन बन के आ रहा है कि प्रीवियसली लाइक यहाँ पे स्टॉक आया बाउंस, यहाँ पे एक और बार रिएक्ट किया, देन यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन देके प्रीवियस जो सपोर्ट चले आ रहे थे उसको रिस्पेक्ट किया डाउन साइड में, देन अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ रिएक्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो 380 वाली लेवल, ये एक रिएक्शन वाली लेवल बन गई। ठीक है, तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर चल रही है कि आपने अभी नोटिस किया होगा कि ये एक कंसोलिडेशन में चला गया है, तो इट बी मेकिंग वन पैटर्न। तो ये रिवर्सल है, बट ऑब्वियसली ये रिवर्सल पैटर्न है। ये जो एक ये कर कट सर आपको दिया है सर हेड एंड शोल्डर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम।
तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये इन्वर्टेड हेड शोल्डर कभी 50% डाउनफॉल के बाद बना है, तो कहीं ना कहीं सर रिवर्सल की रिवर्सल की चांसेस इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है, इसका टारगेट जो अभी आ रहा है ब्रेकआउट के लिए, तो मिनिमम 470 के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक इफ किसी को भी रिस्क लेना है या किसी को भी एक चांस लेना है, तो 380 एक बहुत अच्छा बेस अभी बन गया है, जो कि ये 1 सेकेंड, इट वाज लाइक ये जो थ्री वाली लेवल थी, ये 380 वाली लेवल एक बेस बन गया है। नाउ इट इज अराउंड 400, एंड अप साइड में आपको इजीली करंट मार्केट प्राइस से 15 to 16% रिटर्न मिनिमम दिखेगा। वहां पे विप्रो जैसी कंपनी, तो मैनेजमेंट का क्या ही कहना, कि मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीजें अच्छे, और टेक्निकल्स भी रिवर्सल बता रहे हैं अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मतलब बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट बाय दिस स्टॉक विथ ये जो बेस है 380 का, तो कहीं ना कहीं इसको एक कंसिडर कीजिए कि कभी। और एक और चीज है कि यहाँ से डायरेक्टली 470 चले जाए, लाइक नॉट पॉसिबल, ये हो भी सकता है, बट एक दूसरी सिचुएशन भी आप कंसिडर कीजिए। कहीं ना कहीं कभी इसने पुल बैक दिया डाउन साइड में, तो सर क्या बोलना, फिर यहाँ पर तो सर मिस ही नहीं करना चाहिए 380 लेवल पे, बिकॉज 380 के लेवल पर से तो सर और ज्यादा 22 to 25% अपने को रिटर्न मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी को चांस लेना है तो वन मस्ट बाय अराउंड दिस लेवल, थोड़ा सा क्वांटिटी कीजिए। देन जैसे पुल बैक आता है, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हुए फिर 20 to 25% के लिए आप सिंपली प्ले कर सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस ऑन अ वीक, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम की एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मनीष सर का। जी मनीष सर बताइए। प्रसाद, पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, और आपने इतनी अच्छी तरह से एक क्वालिटी स्टॉक बताया है, और आपने कितना अच्छा पैटर्न इसमें बताया जिसका क्लियर टारगेट हमें 470 के लेवल पे ऊपर दिख रहा है। तो जी बड़ा अच्छा है, सिंपल एनालिसिस था और प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे था, कोई इंडिकेटर आपने यूज नहीं किया। और जी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आया। तो मेरा क्वेश्चन एक ये था, एक आम निवेशक की तरह मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अभी हमें कुछ इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी, अगर जैसा आपने दिखाया 470 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो अभी के जी सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, आज जबकि इतना प्लस हो गया है, इसमें अच्छा एक बाउंस आया है, आईटी के जितने भी स्टॉक्स थे सब में एक अच्छा बाउंस आया है, इसमें भी एक अच्छा बाउंस आया है, तो अभी जी हमें करना क्या चाहिए? क्या अभी हमें कुछ अपनी कैपिटल जो हमने एलोकेट की इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, उसका 20% 30% अभी लगाना चाहिए, बाकी ब्रेकआउट के बाद लगाना चाहिए, या किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए? जी। तो सर एक और चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल पे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जहां अभी सर देखिए, हम्म। बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो करेक्ट, करेक्ट। कहीं ना कहीं डाउन साइड से ये ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, कभी 10% ऊपर आपको एक रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है। और जहां पे एक कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जिसकी हिस्ट्री हम्म। वगैरह सब अच्छी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लेवल बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है। स्विंग ओके। ट्रेडिंग के लिए एज आई सेड कि यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो, और फिर यहाँ से कभी बाउंस आए, तो सर ये अपॉर्चुनिटी सर कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर ओके, यहाँ से ओके, जो ओके। रिवर्सल आएगा, हाँ, हाँ, दैट वुड हाँ। बी द वेरी शार्प। और सर एक और चीज आप एक नोटिस कीजिए कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। हम्म। मुझे ऐसे लगता है ये जो 400 लेवल है, कभी ये रिवर्सल हो गया और ऊपर गया, तो सर हम्म। 700 क्या ये और ऊपर जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट हम्म। पर्पस के लिए भी ये बहुत अच्छी लेवल है। और क्या करेक्ट। पता कि विप्रो में 400 की लेवल कभी ना आए अनलेस इट्स अ स्प्लिट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा चंक अभी डालिए, थोड़ा सा डाउन साइड आना है तो तभी डालिए। तो सर इस तरीके से आप थोड़ा ट्रेड मैनेज कर सकते हो, तो मतलब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहे। ठीक है, जी थैंक यू सर। प्रसाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। जी सर सर। हाल ही में मैनेजमेंट ने 445 के हिसाब से शेयर में बाई बैक किया, तो वो दिखाता है कि बायबैक किया। मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान अच्छे हैं और उनको उनकी जो बिजनेस प्लान है उन पर अच्छा भरोसा है।
एग्जैक्टली देवेंद्र सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये तो अभी 400 के आसपास है तब आप ये बता रहे हो, लेकिन हम्म। मैनेजमेंट जब ये 380 के आसपास था तभी बोल रहा था कि हम लोग 445 पे बाय बैक करेंगे। तो आप हम्म। इमेजिन कीजिए कि मैनेजमेंट में कितना बुलिश है। मतलब करेक्ट मैनेजमेंट करेक्ट कभी ऊपर करेक्ट। के लेवल पे बाय नहीं करता है अनलेस मतलब उनको कन्विक्शन है खुद के ऊपर, खुद की कंपनी के, और तभी ये ऐसे ऊपर के लेवल पे वो बाय बैक करते हैं। तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा, 445 पे बायबैक है तो कंपनी को भी, मतलब उसके मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन है कंपनी के ऊपर। और जी सर, और एनीथिंग एल्स सर टू ऐड और एनी क्वेश्चंस? नहीं प्रसाद, हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये पूरी बात समझ में आई, आपने समझाया भी बड़ी अच्छी तरह से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी इसको बहुत एक ही बार में समझ जाएंगे कि उन्हें क्या जी करना है। तो जी बहुत बढ़िया आपने बताया। जी सर, और एक और चीज है सर कि आप ये देखिए कि आईटी स्टॉक्स के ऊपर वी आर वेरी बुलिश। जो फाइव सर्वर हम्म। की टीम है वो बहुत बुलिश है आईटी स्टॉक बुलिश के है। ऊपर। वी आर नो कि निफ्टी के टारगेट्स कम से कम 21,500 या 22,000 तक तो सर आने वाले हैं इन कमिंग मंथ्स। ठीक है, तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि एक आईटी का भी सेक्टर, बिकॉज ये जितनी भी रैली है आईटी ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से जितना भी अपसाइड है यहाँ पे आईटी कहीं ना कहीं एक लीड करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि आईटी के अंदर डेफिनेटली सर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये एक वन स्टॉक है जिसको टेक्निकल और सारे सेक्टोरियल वगैरह मैच कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश सर जी, आपका क्वेश्चन। प्रसाद जी, अ, मला विचारायचं आहे की तुम्ही मराठी माणसांसाठी व्हिडिओ शूट करायचा कोई प्लॅन आहे काय तुमच्याजवळ? कारण हो की सर। मराठी माणसाला हिंदी समजत येत नाही ठीक से. जी नाही सर, नक्की म्हणजे माझा प्लॅन आहे की मराठीमध्ये व्हिडिओ पण शूट करायचे, सो दॅट की पूर्ण महाराष्ट्राच्या जनता हे म्हणजे एकदम इझी लँग्वेज मध्ये स्टॉक मार्केट काय असतं कसं असतं हे सगळं सर मी ऍक्च्युली सिरीज बनवणार आहे, की पूर्ण सिरीज स्टॉक मार्केटची बनवणार आहे, की त्याच्यात स्टॉक मार्केट कसं काम करतं, त्याच्यात टेक्निकल अनालिसिस कसं काम करतं, थोडी म्हणजे असं मी इन्फॉर्मेशन देणार आहे की सगळ्या बेनिफिट सगळ्यांना खूप जास्त बेनिफिट होईल त्याचा। तर मी नक्की याच्यावर काम करणार आहे, थोडासा फक्त वेळ पाहिजे मला। आणि देवेंद्र सर, आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है प्रसाद, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स हाँ को जी सर। कि हमारे अगर व्यूअर्स हमारे अगर लाइव सेशन डेली सुबह 9:30 को होते हैं, अगर आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ते हो तो हमने इसी वीक आईटी सेक्टर पे बुलिश बताया था, और हमने परसों ही इंफोसिस का बाई कॉल दिया था स्विंग ट्रेड के लिए, और 10% उसने रिकवर किया, 10% तक प्राइस मूवमेंट भी आ गया है। तो जी अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम जो भी हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन है वो प्राइस अपडेट लगातार देते रहते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी के साथ जी सर, शरद सर आपका भी एक क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन नहीं है, बस ये है, व्यूअर्स हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा कीजिए और एक चांस लेके दीजिए, देखिए बहुत अच्छा एनालिसिस किया है प्रसाद ने। और थोड़ा आप इसको एफएनओ में भी कर सकते हैं, आप इसको कैश में भी कर सकते हैं, इक्विटी में। और थोड़ा पैराग्मेट्रिक व्यू लेके चलिए कि किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे, जैसे कि ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बताया प्रसाद ने। तो आप हम्म। ये मान के चलिए कि ये एक ये लेवल है, एक दूसरा लेवल बताया, उन दोनों लेवल के हिसाब से अपने पैसे को डिवाइड कीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे भरोसे के साथ, और एक मन में ये लेके कि थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस हिसाब से बिल्कुल आप इस ट्रेड को मैनेज करके चलिए और बिल्कुल लीजिए। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं यूट्यूब पे कि आपको कुछ इशू है, आपके कोई क्वेश्चन है, या क्या आप कुछ और हमें सलाह देना चाहते हैं, या कुछ और जानना चाहते हैं, हम आपको वहाँ पे अपडेट भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर और ये जो है, यस प्रसाद। जी सर, तो इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो विप्रो के, एनीवे एक डिस्क्लोजर है, विप्रो के सर 6 से 7 6 लॉट है आई थिंक मेरे पास 380 के लेवल से सर, मैं बाय में हूँ।
लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ऊपर जाएगा जाएगा, मतलब जाएगा सर। और इसके जितने भी अपडेट्स है टेलीग्राम में आते रहेंगे, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो इसी के साथ सर विदा विदा लेते हैं सर आपसे। बाय, हैव डे। बाय बाय बाय। गुड बाय, गुड बाय। Recording stopped.